हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.3 का। BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल बना देना है यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन वो आइसोस्केलस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, BE एंड CF। तो यहाँ पे आपको B से लेके एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अल्टीट्यूड बोला है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका मीनिंग ये क्या होगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। एंड CF ये हो गया BE और ये होगा यहाँ पे आपका CF। ओके, तो ये फिगर आपको इसमें खुद बनानी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे गिवन क्या है वो पहले लिख देंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, ओके, BE इक्वल टू CF, ये आपको क्वेश्चन में बोला है। पहली चीज़, BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट में से आपको ये लिखना आना चाहिए, पहली चीज़ ये। और अल्टीट्यूड यहाँ पे गिवन है, मतलब BE परपेंडिकुलर टू AC होगा, और ये जो CF है वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, AB। तो ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे लिख ली। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, AB इक्वल टू AC आपको यहाँ पे प्रूव करना है। क्लियर, तो प्रूफ देखते हैं यहाँ पे। और आपको रूल भी बता दिया है, RHS रूल ही कंपलसरी यूज़ करना है, और कोई रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये कंपलसरी बोला है तो यही रूल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये BEC आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल को, और ये जो दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है BEC, ये वाला ट्राइंगल, और ये दूसरा ट्राइंगल BFC, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। उसके बाद मैं ये एंगल B और एंगल C इक्वल लिख सकता हूँ बाई CPCT से। ठीक है, ये चीज़ लिखने के बाद आप ये CPCT लिख सकते हो। फिर एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी है, AC, और एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा है, AB। तो फिर रिज़ल्ट लिखने के बाद आप ये AB इक्वल टू AC लिख पाओगे। ठीक है, कैसा करना है यहाँ पे हम देखेंगे। इन ट्राइंगल BEC, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल BEC। एंड सेकंड ट्राइंगल होगा आपका, सेकंड ट्राइंगल आपका ये है BFC, ये BFC, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो नीचे आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को आपको पहले कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे प्रूव करना होगा। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा आपका, ये हमने बोला BEC। ठीक है, तो इसको हम CFB बोल देते हैं। ठीक है, चलो, पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB, ईच 90 डिग्री। ठीक है ना, ये देखो PEC मतलब E के पास जो एंगल है वो 90 डिग्री, CFB F के पास जो एंगल है वो भी है आपका 90 डिग्री। ओके, सेकेंड चीज़ आपको ये भी गिवन है, BE इक्वल टू CF, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों अल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है आपको। और इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो BC दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखो, ये राइट एंगल आपको मिल गया, और ये राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, मतलब ये आपका हो गया हाइपोटेनस, और ये B और CF एक साइड हो गई आपकी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। रीज़न में हम क्या लिखेंगे, बाय RHS। और यही चीज़ से आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन में बोला था कि RHS से ही आपको प्रूव करना है। तो ये हमने RHS से ये दोनों ट्राइंगल
कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो अभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, बाय CPCT। और एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है? AC। आप यहाँ पे देखोगे ये एंगल बी, इसका अपोजिट साइड AC। एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा होगा? AB। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AC इक्वल टू AB। रीज़न में आपको लिख देना है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर एंगल्स आपको इक्वल गिवन है तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? आपस में इक्वल होगी। और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। और एक स्टेटमेंट आपको लिख देना है, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। और हमने वही जो क्वेश्चन में गिवन है वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, RHS। ओके, क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर नहीं गिवन है तो फिगर हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ करेंगे। आइसोस्केलेस ट्राइंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है इन लोगों ने। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्राइंगल ABC और क्या बोला है? AP परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पे एक AP ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे AP हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमें? एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले। उसके बाद CPCT में हम एंगल B और एंगल C इक्वल लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गिवन क्या है हमें? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? AB इक्वल टू AC गिवन है और यहाँ पे आपने AP परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ये भी हम लिख देंगे, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल गिवन है और ये AP परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है? एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन इन लोगों ने ये बोला है कि AP परपेंडिकुलर टू BC आप ड्रॉ करो, उसके बाद आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके कैसे भी करके B और C इक्वल प्रूव करो। डायरेक्ट आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रूफ में हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB इक्वल टू AC क्वेश्चन में गिवन है हमें। AB इक्वल टू AC ये हम लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है हमें ऑलरेडी। सेकेंड चीज़ आप क्या लिखोगे? एंगल APB इक्वल टू एंगल APC ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर साइन वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। AP परपेंडिकुलर टू BC लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर का मीनिंग यहाँ पे दोनों 90 डिग्री होंगे एंगल। ओके, ईच 90 डिग्री। देन आप क्या लिखोगे? AP यहाँ पे कॉमन, ठीक है, दोनों में ये कॉमन चीज़ है। तो ये AB क्या है यहाँ पे? ये हाइपोटेनस है, तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। तो ये लिखा हुआ है हाइपोटेनस, ये होगा आपका राइट एंगल और ये एक अदर साइड होगी। तो ये RHS यहाँ पे हो रहा है वैलिड। ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय RHS। ओके, और यहाँ पे आप CPCT में देखो क्या लिख सकते हो? एंगल B इक्वल टू एंगल C। और ये पैटर्न भी सही है क्योंकि यहाँ पे सेंटर में B लिखा हुआ है और यहाँ पे भी सेंटर में C लिखा हुआ है। तो ये हम लिखेंगे बाय CPCT, एंगल B इक्वल टू एंगल C।
और यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। ओके, तो क्वेश्चन 5 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.3 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थियरम्स देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 7.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।